हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि इसके पिछले वीडियो हम आपको पढ़ा चुके थे वैदिक सभ्यता। आज हम देखेंगे इस वीडियो में धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम उन्हें पहले वन लाइन बाय क्वेश्चन के रूप में आपको करवा देते हैं। उसके बाद हम देखेंगे धार्मिक आंदोलन में बौद्ध धर्म बहुत ही डिटेल से। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। देखते हैं आगे। क्या तो धार्मिक आंदोलन देखिएगा। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो 24। कितने? तो 24 तीर्थंकर हुए हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर एवं उसके संस्थापक कौन है? तो ऋषभ देव है। तब पूछेंगे जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो ऋषभ देव है। और जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भी ऋषभ देव है। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन है? तो अजितनाथ है। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो नील कमल है। क्या? तो नील कमल है। 23वें तीर्थंकर पारसवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प है। क्या? तो सर्प है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर का नाम क्या है? तो भगवान महावीर हैं, जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। लेकिन पूछेंगे जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो ऋषभ देव है। देखिएगा जैन धर्म के 24 तीर्थंकर कौन कौन है हम उसे भी देख लेते हैं। देखिएगा जैन धर्म के 24 तीर्थंकर, जिसमें से पहला है ऋषभ देव, दूसरा है अजितनाथ, तीसरा है संभवनाथ, चौथा है अभिनंदननाथ, पांचवा है सुमितनाथ, छठा है पदम प्रभु, सातवां है सुपार्श्वनाथ, आठवां है चंद्र प्रभु, नौवां है सुविधिनाथ, 10वां है शीलनाथ, 11वां है श्रीयासनाथ, 12वां है वासुपूज्य, 13वां है विमलानाथ, 14वां है अनंतनाथ, 15वां है क्या? तो धर्मनाथ। उसके बाद है शांतिनाथ। उसके बाद देखिए क्या? तो कनथुननाथ, क्या? तो असरनाथ। उसके बाद है मलिननाथ। उसके बाद है मुनि सुब्रमण्यनाथ, नेमिनाथ 21वीं है, 22वीं है आर्यष्ट नेमिनाथ, 23वीं है पारसवनाथ, 24वीं है महावीर, 24वीं है महावीर। लगभग आपको कम से कम देखिएगा इधर से पहला और दूसरा याद रखिएगा और इस तरफ से 22वां, 23वां और 24वां याद रखिएगा, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट पूछते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं आगे। क्या? तो जैन धर्म तीर्थंकर एवं उसके प्रतीक चिन्ह। जैन धर्म के तीर्थंकर एवं उसके प्रतीक चिन्ह देखिएगा। 1 मिनट देखिए क्या? तो जैन धर्म प्रतीक चिन्ह ऋषभ देव के प्रतीक चिन्ह, अर्थात जिस समय जन्मा था उसके प्रतीक चिन्ह क्या है? तो सांड को वृषभ भी कहा जाता है। अजितनाथ का है हाथी, जिसे गज कहा जाता है। संभवनाथ का है घोड़ा, जिसे अश्व कहा जाता है। क्या है? सुपार्श्वनाथ का है स्वास्तिक। क्या? तो स्वास्तिक, जो इस तरह रहते हैं, स्वास्तिक है। क्या? तो स्वास्तिक है। शांतिनाथ का है हिरण या मृग है। नेमिनाथ का है नीलकमल है। आर्यष्ट नेमी का शंख है। पारसवनाथ का सर्प है। भगवान महावीर का सिंह या शेर है। भगवान महावीर का सिंह या शेर, यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या है। 1 मिनट देखिएगा। महावीर का मूल नाम वर्धमान है। भगवान महावीर का मूल नाम वर्धमान है। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? पावापुरी में। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? तो पावापुरी में। भगवान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। देखिएगा, इसे भी हम आगे देखेंगे। देखिएगा
महावीर स्वामी के अनुयायी क्या कहलाते हैं? तो जैन कहलाते हैं। महावीर स्वामी के अनुयायी जैन कहलाते हैं। पारसनाथ के अनुयायी क्या कहलाते हैं? तो निगर्थ कहलाते हैं, निग्रंथ कहलाते हैं। पारसनाथ के अनुयायी निग्रंथ कहलाते हैं। महावीर स्वामी के अनुयायी जैन कहलाते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो शेर है। क्या है? तो शेर है। आगे देखिए क्या है? तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडल ग्राम में। वैशाली के कुंडल ग्राम में। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी का माता का नाम क्या था? तीर्थला था। क्या था? तीर्थला था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जामाली था। क्या था? जामाली था। भगवान महावीर ने अपनी पुत्री का विवाह जमाली से ही कर दी। देखिएगा आगे। तो इसके साथ साथ भगवान महावीर के साथ भगवान महावीर का शिष्य के साथ हुए दामाद भी हो गए थे। तब पूछेंगे भगवान महावीर के दामाद कौन है? तो जमाली है। देखिएगा। जैन भिक्षुओं को नग्न रहने की शिक्षा किनसे दी? महावीर स्वामी ने। जैन भिक्षुओं को नग्न रहने की शिक्षा किसने दी? तो भगवान महावीर ने। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहते हैं? कैवल्य कहते हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहते हैं। जैन धर्म का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या था? अहिंसा। क्या था? अहिंसा। जैन धर्म का त्रिरत्न। जैन धर्म का त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो देखिएगा। समयक श्रद्धा, समयक ज्ञान, समयक आचरण। समयक आचरण है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं कि आगे क्या है। देखिएगा 1 मिनट। जैन धर्म के मौलिक ग्रंथ को क्या कहते हैं? तो पूर्व कहते हैं। जैन धर्म के मौलिक ग्रंथ को पूर्व कहते हैं। भगवान महावीर स्वामी की मृत्यु किस ईसा पूर्व में हुआ था? 468 ईसा पूर्व में हुआ था। 468 ईसा पूर्व में हुआ था। भारत में जैन धर्म का कौन सा संप्रदाय फैला था? भारत में जैन धर्म का कौन सा संप्रदाय फैला था? दिगंबर संप्रदाय फैला था। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ था? चंपा नगरी था। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ था? चंपा नगरी था। आगे देखते हैं। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? राजगीर में। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो राजगीर में दिया था। श्रवण बेलगोला एवं क्या तो गौतमेश्वर की मूर्ति किसने बनवाया? तो चामुंड राय ने बनवाया था। जैन तीर्थंकरों के 5 मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चंदेल शासक ने करवाया था। महावीर स्वामी ने किस भाषा को प्रचार का माध्यम बनाया? प्राकृतिक भाषा को प्रचार का माध्यम बनाया। जैन धर्म कौन कौन से संप्रदाय में बटा था? जैन धर्म कौन कौन से संप्रदाय में बटा था? श्वेतांबर और दिगंबर में। आगे देखते हैं क्या। तो 1 मिनट। महावीर स्वामी को कहाँ ज्ञान की प्राप्त हुआ था? महावीर स्वामी को कहाँ ज्ञान की प्राप्त होता? क्या? तो जिभ्रीम गांव के निकट ऋषुपालिका नदी के तट पर। जिभ्रीम ग्राम के निकट ऋषुपालिका नदी के तट पर। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखते हैं क्या। तो जैन धर्म का प्रसिद्ध सिद्धांत क्या था? सायादवाद अर्थात सप्तभंगी ज्ञान। जैनियों द्वारा शरीर को भूखा रहकर प्राण त्याग देने की कौन सी विधि कहलाते? तो संलेखना विधि। जैन मठ को क्या कहा जाता है? तो वासदिश कहा जाता है। जैन धर्म में किसकी स्थापना नहीं है? ईश्वर और आत्मा की स्थापना नहीं है। जैन धर्म में ईश्वर और आत्मा की स्थापना नहीं की गई। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा क्या है। तो अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो जैन धर्म से जुड़ा है। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो जैन धर्म से जुड़ा है। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं जैन संगीतियाँ। तब पूछेंगे जैन संगीतियाँ कितनी हुई? तो 2 हुआ था। देखिएगा। प्रथम जैन संगीति और दूसरा जैन संगीति। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। दूसरा जैन संगीति वल्लभी गुजरात में हुआ था। प्रथम जैन संगीति
322 ईसा पूर्व में हुआ था। और द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी में हुआ था, 512 ईस्वी में हुआ था। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी, जबकि द्वितीय जैन संगीति की अध्यक्षता देववर्धी क्षमा देववर्धी क्षमा सरवन ने की थी, देववर्धी क्षमा सरवन ने की थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखते हैं कि आगे क्या है। एक मिनट देखिए, क्या किस स्थान पर भगवान महावीर का महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु हुआ? तो पावापुरी में भगवान महावीर की मृत्यु हुई। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना? सुघर्मन बना था। जैन धर्म की द्वितीय संगीति का आयोजन कहाँ की गई? तो वल्लभी गुजरात में की गई थी। प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ? तो पाटलिपुत्र में हुआ है। जैन साहित्य को क्या बोले हैं? जैन साहित्य का संकलन किस भाषा में हुआ? तो प्राकृतिक और अर्धमगधी भाषा में, प्राकृतिक और अर्धमगधी भाषा में हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये देखते हैं आगे क्या है। तो एक मिनट देखिएगा। जियो और जीने दो किसने कहा था? भगवान महावीर ने कहा था। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र माने जाते हैं। देखिए आगे क्या? तो जैन धर्म में मति ज्ञान किसे कहा जाता है? जैन धर्म में मति ज्ञान किसे कहा जाता है? जो ज्ञान इंद्रियां और मत दोनों से प्राप्त हो। स्वामी भगवान महावीर स्वामी यति कब कहलाए? गृह त्याग के बाद यति कहलाए। जैन धर्म के सिद्धांत में भारतीय षड दर्शन के किस दर्शन के करीब हैं? तो सांख्य दर्शन के करीब हैं। जैन परंपरा के अनुसार वासुदेव कृष्ण किस तीर्थंकर के समकालीन थे? आर्यष्टनेमी के समकालीन थे। जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो मथुरा के अभिलेख से मिलता है। जैन धर्म के अंतिम महान संरक्षक में गणना किससे की जाती है? तो जय श्री सिद्धराज चालुक्य एवं कुमारकापाल चालुक्य को। देखिए जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबाहु है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के लेखक कौन है? तो भद्रबाहु है। किस जैन रचना में 16 महाजनपद का उल्लेख है? भगवती सूत्र में है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो चालुक्य के सोलंकियों ने। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षक किस वंश के शासक ने दिया? गुजरात के चालुक्य ने। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? भगवान बुद्ध ने की थी। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बैसाख की पूर्णिमा को। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी वन में हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। भगवान बुद्ध के माता का नाम महामाया देवी था। भगवान बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था। भगवान बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा है। गौतम बुद्ध के कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग बना? तो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग बना था। बौद्ध धर्म के पूर्ववर्ती धार्मिक संप्रदाय देखिएगा। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक पूछेंगे तो मोगलीपुत्र गोसल है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मोगलीपुत्र गोसल है। घोर अक्रियवादी के संस्थापक पूरन कश्यप हैं। क्या? तो उच्छेदवादी भौतिकीवादी के संस्थापक अजीत केस काम्बलिनी है। नियतिवाद के संस्थापक पकुद कात्यन है। आगे देखते हैं। संदेहवादी या अनिश्चयवादी
संदेहवादी या निश्चयवादी के लेखक क्या संजय बेलतला थ्यून है। संजय बेलतला त्यून है। क्या तो बेल्थ थीपुथ है, बेल्थ थीपुथ। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो कुशीनगर में। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? महापरिभिष्करण, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? तो उर्वेला गांव बोध गया में हुआ है। पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ के हिरनयन पार्क में, सारनाथ के हिरनयन पार्क में दिया था, हिरनयन पार्क में दिया था। बुद्ध के प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से माने? बुद्धम संघ त्रिरत्न है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा क्या, तो बौद्ध के अनुसार कौन सा मार्ग सर्वोत्तम है? माध्यम मार्ग सर्वोत्तम है। बौद्ध भिक्षुओं ने के निवास स्थान को क्या कहते हैं? तो बौद्ध विहार कहते हैं। बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को क्या कहते हैं? तो चैत्य कहते हैं। बौद्ध धर्म किन किन के पंथों में विभक्त है? तो हीनयान और महायान, हीनयान और महायान है। बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? उसकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की थी। अलार कलाम किस संप्रदाय के अनुयायी थे? सांख्य दर्शन के, सांख्य दर्शन की। बौद्ध धर्म में प्रवेश को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म में प्रवेश को क्या कहा जाता है? तो क्या, तो उपमासता या प्रावाज्य, उपमासता या प्रावाज्य। बौद्ध संघ में प्रावास्ती पाठ को क्या कहते हैं? तो अनुष्ठान पाठ कहते हैं, अनुष्ठान पाठ कहते हैं। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा बुद्ध के 5 प्रिय शिष्य कौन कौन थे? अनिरुद्ध, आनंद, उपाली, सारिपुत्र, क्या तो मोगलन है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दी। बुद्ध धर्म की पवित्र दिशा है दक्षिण, बुद्ध धर्म की पवित्र दिशा दक्षिण है। बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में होता? पाली भाषा में। किस भाषा में होता? पाली भाषा में। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार किस राज्य में होता? कौशल राज्य में। बौद्ध धर्म का प्रचार सर्वाधिक किस राज्य में हुआ? तो कौशल राज्य में हुआ। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं आगे। देखिएगा 1 मिनट। क्या देखिएगा, बुद्ध अनावधि थे। बुद्ध अनावधि थे पर किस में विश्वास रखते थे? पूर्ण जन्म में। भगवान बुद्ध थे, पूर्ण जन्म में विश्वास रखते थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। बुद्ध ने सर्वप्रथम कहाँ तपस्या की थी? उर्वेला में। बौद्ध मत वर्जयान में किस नारी को बीमारियों से रक्षा करने वाले मानकर पूजा करते थे? क्या तो पंचार रक्षी की। किस बौद्ध संगीति को विवादास्पद माना है? तो बौद्ध पंचम संगीति को विवादास्पद माना है। आगे देखते हैं आगे क्या है। तो 1 मिनट। किस बौद्ध संगीति के समय बौद्ध धर्म में फूट पड़ गई? तो द्वितीय एवं चतुर्थ बौद्ध संगीति में फूट पड़ गई है। द्वितीय एवं चतुर्थ बौद्ध संगीति में फूट पड़ गई है। देखिएगा बौद्ध संगीति, 1 मिनट देखिएगा। कालकर्म स्थान अध्यक्ष और शासक है। पूछेंगे प्रथम बौद्ध संगीति 483 में हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगीति 383 में, तृतीय बौद्ध संगीति 255 में हुआ था या 251 भी दिया रहता है कहीं कहीं। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में हुआ। प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ है। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ है। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ है। चतुर्थ बौद्ध संगीति कोंडलवन में हुआ है। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता सबा कमीर ने की थी। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मोखलीपुत्र तीस ने की थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र यास घोष ने की थी। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में होता? अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में होता? कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुआ है। देखते हैं आगे क्या। तो 1 मिनट देखिएगा। देखिए हाँ, बौद्ध सभा की वैध कार्यवाही के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितने निर्धारित की गई? तो 20। कितना? तो 20 निर्धारित की गई थी। बौद्ध धर्म में कितने वर्ष से कम आयु वर्ग के लोग
को शामिल नहीं किया जाता था, तो 15 वर्ष से कम को शामिल नहीं किया जाता था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्षणभंगद सिद्धांत किस मत से संबंधित है, तो बौद्ध मत से। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना किस भाषा में की गई, तो पाली में। बौद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु प्राप्त की थी, तो कुशीनगर। बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इसकी मृत्यु कुशीनगर में होता। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखते हैं आगे क्या, तो देखिएगा कि शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो धर्मपाल। कि शासक द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति के संरक्षण प्रदान की गई, तो अशोक। कि शासक के शासनकाल के दौरान नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ, तो अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ। भारत में सबसे प्राचीन विहार है, तो नालंदा है। सांची क्यों विख्यात है, तो सबसे बड़ा स्तूप के लिए विख्यात है। मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। मठ मंदिर स्तूप किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश में किसके संकलन के लिए दिए गए, तो बिंबिसार। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया, तो सारनाथ में दिया था। ये देखते हैं क्या, तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी, महाप्रजापति गौतमी थी। बोध गया कहाँ है, तो बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का। जातक किसका ग्रंथ है, तो बौद्ध धर्म का है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाए, तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाए। बुद्ध के गृहत्याग का प्रतीक चिन्ह क्या, तो घोड़ा है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई, तो आम्रपाली के द्वारा वैशाली में की गई थी। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की, आम्रपाली वैशाली में। सर्वप्रथम शून्यवाद एवं शून्य का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है, तो नागार्जुन है। कौन है, तो नागार्जुन है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। एशिया की रोशनी या द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, तो भगवान बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित है, तो पाटलिपुत्र में। प्रथम बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित है, तो राजगिरी में। बौद्ध धर्म के महायान एवं हीनयान संप्रदायों का सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या था, देवी देवताओं की पूजा में। भगवान बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे, शाक्य कुल के। भगवान बुद्ध शाक्य कुल के थे। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है, उसके रचनाकार कौन है, अश्वघोष है। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है, उसके लेखक कौन है, तो अश्वघोष है। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है, तो धम्मपद गीता के समान पवित्र मानी जाती है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। बौद्ध धर्म में भावी एवं बोधिसत्व का भविष्य को बोधिसत्व किसे माना जाता है, मैत्रेय को। किसे माना जाता है, तो मैत्रेय को माना जाता है। भारत से दक्षिण की ओर देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय था, तो हीनयान। भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय में प्रचलन हुआ था, उसका नाम क्या था, हीनयान। किस धर्म का था, तो हीनयान का था। बौद्ध धर्म का मूल धारा क्या, तो 4 आर्य सत्य हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्धम संघ है। बुद्ध के अनुसार निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है इच्छाओं को कर्म करके। तृतीया बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, वैशाली में। कहाँ, तो वैशाली में। बौद्ध धर्म के पतन का कौन कौन सा सहायक थे, विदेशी आक्रमण, बौद्ध धर्म का पुनर्गठन, राजकीय संरक्षण की समाप्ति एवं बौद्ध संघ की असमर्थता। बौद्ध धर्म के पतन का कारण बना था। इसके अलावा देखिए क्या है, तो वह वृक्ष जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके कटवा दी किस शासक ने, तो शशांक ने। गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध मत मानने वाले लोगों को क्या कहते, तो उपासक कहा जाता है। किस काल में बौद्ध धर्म एवं हीनयान एवं महायान दो संप्रदाय में बंट गए, तो कुषाण काल में। किस काल में, तो कुषाण काल में हीनयान एवं महायान 2 भागों में बंट गया है। भगवान बुद्ध को महाबोधिसत्व प्राप्त हुआ था निरंजना नदी के तट पर। भगवान बुद्ध ने दर्शन एवं योग की शिक्षा ग्रहण की थी अलार कलाम से। दर्शन और योग की शिक्षा
आलार कलम से ग्रहण की थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। बुद्ध के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रतीक देखिएगा। जन्म के समय कमल और सांड, ज्ञान के समय पीपल वृक्ष, मृत्यु के समय स्तूप, गृह त्याग के समय घोड़ा, निर्वाण के समय पद चिन्ह थे। निर्वाण के समय पद चिन्ह थे। देखिएगा इसके अलावा भगवान बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल, लोबनी में भगवान बुद्ध का जन्म, उर्वेला में ज्ञान की प्राप्ति, सारनाथ में प्रथम उपदेश, कुशीनगर में मृत्यु, श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश, श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश, निवास स्थान बेलूवन है, बेलूवन है, भगवान बुद्ध का निवास स्थान बेलूवन है। आगे देखते हैं, उस पीपल वृक्ष को किस नाम से पुकारा गया है जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है? तो बोधि वृक्ष। बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति किस वर्ष की अवस्था में? तो 35 वर्ष की अवस्था में। बौद्ध काल के का प्रमुख केंद्र क्या था? नासिक में था। किस बौद्ध ग्रंथ में संघ के नियम वर्णन है? तो विनय पीटक में। आगे देखते हैं, मिलिंद दो के प्रश्न में राजा मिलिंद एवं किस बौद्ध भिक्षुओं को मीज संबद्ध कहा गया? तो नागसेन। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है उसके रचनाकार अशुभ घोष है। कौन है? तो अशुभ घोष है। आगे देखिए, बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के माध्यम से हेतु रूप में माना जाता है। महान्यवाद। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन है? इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद है। हजरत मोहम्मद का जन्म मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद का बचपन का नाम अमीना था। क्या था? अमीना था। हजरत मोहम्मद का ज्ञान की प्राप्ति का मक्का के पास हीरा नामक गुफा में। मक्का कहाँ है? तो सऊदी अरब में। मक्का कहाँ है? तो सऊदी अरब में है। 24 सितंबर 622 को हजरत मोहम्मद के मक्का से मदीना की यात्रा को किस नाम से जाना जाता है? हिजरी संवत या मुस्लिम संवत। पैगंबर की मृत्यु कब हुई थी? 8 जून 632 में। पैगंबर के उत्तराधिकारी को क्या कहते हैं? खलीफा। पैगंबर के उत्तराधिकारी को खलीफा कहते थे। पैगंबर की शिक्षाओं का संग्रह किसमें है? तो कुरान ग्रंथ में। कहाँ? तो कुरान ग्रंथ में मिलता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, कुरान ग्रंथ में। आइए देखते हैं कि आगे क्या है। एक मिनट देखिएगा। पैगंबर के जन्म दिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? ईद ए मिलाद उन नबी। ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन है? ईसा मसीहा। ईसाई धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन है? बाइबिल है। ईसाई धर्म का विकास किस धर्म से हुआ है? तो यहूदी धर्म से। ईसाई धर्म का कौन कौन से संप्रदाय हुए हैं? कैथोलिक एवं प्रोटेस्टिक है। ईसा मसीहा का जन्म क्या? तो फिलिस्तीन के गैतिली प्रांत के नजरत नामक स्थान पर हुआ। ईसा मसीहा के पिता का नाम क्या था? जोसेफ थे। क्या थे? जोसेफ थे। ईसा मसीहा के माता का नाम मेरी था। क्या था? मेरी था। ईसा मसीहा को सूली पर किसने चढ़ाया? ईसा मसीहा को सूली पर किसने चढ़ाया था? रोमन गवर्नर पेंटियस ने चढ़ाया था। ईसा मसीहा का सर्वाधिक पवित्र ग्रंथ क्या? तो कौन से? क्या? तो कुरान से। सर्वप्रथम भगवत धर्म का उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व में मिलता है। शिव का अवतार किसे माना जाता है? तो लकुलिस को शिव का अवतार माना जाता है। कापाली को इष्ट देव कौन कहते हैं? तो भैरव। तो भैरव कहते हैं। सर्वप्रथम अवतारवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? भगवत गीता में। अवतारवाद का उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। मेगास्थनीज कृष्ण को क्या कहते हैं? हेराक्लीज कहते हैं। शिव को मेगास्थनीज ने क्या कहा? डायोनिसिस कहा मेगास्थनीज ने शिव को डायनोसिस कहा। वैष्णव धर्म चरमों तक किस काल में पहुंचा? तो गुप्त काल में। महान धर्म घटना मास्तिक विषय संबंधित है बाहुबली से। किसे? तो बाहुबली से संबंधित। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं आगे क्या। तो एक मिनट। वैष्णव धर्म के प्रमुख संप्रदाय मत एवं आचार्य। देखिएगा, वैष्णव धर्म संप्रदाय विशिष्टवाद है। इसका आचार्य रामानुजाचार्य है। ब्रह्म संप्रदाय द्वैतवाद है। क्या? तो आनंद तीर्थ है। रुद्र संप्रदाय
शुद्धैत्य देव है, बल्लभाचार्य है, सनक संप्रदाय, द्वैतावाद है, क्या होता है, बीनाम्र के हैं, बीनार्म के हैं। तो यहाँ से पूछता है वैष्णव संप्रदाय संबंधित है तो विशिष्ट द्वैत से, ब्राह्म संप्रदाय द्वैतवाद से, रुद्र संप्रदाय शुद्ध द्वैतवाद से, सनक संप्रदाय द्वैतावैध से। नारायण को उपासना करने वाले, नारायण को क्या बोले हैं, 1 मिनट देखिएगा। नारायण को देखिएगा, नारायण को उपासना करने वाले को क्या कहा गया है, तो पांच रात्र कहा गया। नारायण का सर्वप्रथम मूल्य कहाँ मिलता है, तो ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है, ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। भागवत धर्म में कितने प्रकार की मुक्तियां का वर्णन है, 5 प्रकार के। भागवत धर्म में कितनी मुक्तियां का वर्णन है, तो 5 प्रकार के हैं। जैन धर्म से धार्मिक आंदोलन से, क्या धार्मिक आंदोलन से जितने भी MCQ प्रश्न बनती है हम ऑनलाइन वाई क्वेश्चन के रूप में आपको करवा दी है। हम इसके अगले वीडियो में देखेंगे बौद्ध धर्म, बहुत ही डिटेल और बारीकी से, उसे भी आप देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में अगर यहाँ से प्रश्न बनते हैं तो छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जो होगा बौद्ध धर्म। जय हिंद, जय भारत।